चीन को लेकर मोदी का मूड हुआ खराब। अब योजनाबद्ध रणनीति से ड्रैगन पर होगा प्रहार। विश्व की दो सबसे घातक मिसाइलों के निशाने पर पूरा चीन। ब्रह्मोस और अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल हो रही हैं रेडी। भारत और जापान की इस कूटनीति के आगे पानी भरेगा चीन। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि भारत और चीन के बीच भयंकर तनाव चल रहा है। तवांग की घटना के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य और व्यापारिक दोनों मोर्चों पर अच्छा खासा तनाव देखने को मिल रहा है। और विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों के बीच हालात तो ये है कि कभी भी किसी भी देश की तरफ से छोटी सी चिंगारी भी यहाँ पर भयंकर युद्ध को भड़का सकती है। भारत चीन को अच्छे से जानता है, इसीलिए भारत सीमा पर वर्ल्ड क्लास हथियारों को जमा कर रहा है। इनमें भारत के बनाए हथियार भी शामिल हैं, काफी हद तक। वहीं दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन पाकिस्तान जैसा देश नहीं है जिसके पास ना रणनीति है, सीमित हथियार हैं और अनुभव भी नहीं है। चीन काफी ज्यादा शातिर है और भारत चीन को अच्छे से जानता है, चीन को कैसे पानी पिलाना है। इसीलिए तो भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने इस बार जो रणनीति अपनाई है उससे चीन का बचना पूरी तरह से नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों, जिन मिसाइलों की ताकत के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी पहले नंबर पर भारत की ब्रह्मोस और दूसरे नंबर पर अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल, अब ये दोनों ही मिसाइलें भारत की शानदार रणनीति के तहत चीन को तहस नहस करने के लिए तैनात होने वाली हैं। और ये चीन के लिए एलएसी पर सबसे बुरी खबर है, क्योंकि दुनिया में ना तो ऐसा कोई हथियार है जो इनकी काट बना सका है और ना ही दुनिया में ऐसा कोई रडार बन पाया है जो इन दोनों मिसाइलों को पकड़ पाए। उल्टा भारत की ब्रह्मोस तो अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल से भी ज्यादा खूंखार है। दोस्तों, सवाल है कि ये सब कैसे होने वाला है। क्या भारत के कहने पर अमेरिका खुद चीन के खिलाफ पहली बार टॉम हॉक मिसाइल को तैनात करेगा? चीन की काट के लिए मोदी सरकार ऐसा क्या प्लान बना रही है जो चीन के लिए नासूर बन जाने वाला है? ये सब बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। ब्रह्मोस और टॉम हॉक के निशाने पर चीन, भारत और जापान का डरा देने वाला प्लान। दोस्तों, 21वीं सदी का भारत बिल्कुल बदल गया है। अब भारत दुश्मन को हराने के लिए हथियार से ज्यादा कूटनीति पर भरोसा करता है और चीन की फड़फड़ाहट खत्म करने के लिए मोदी एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसमें चीन का फंसना तय है। और आप यकीन नहीं करेंगे, भारत चीन को काउंटर करने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध का सहारा लेने वाला है। यानी यूक्रेन युद्ध अब भारत के काम आने वाला है। दरअसल दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 10 महीनों से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध ने जो सबसे ज्यादा डराया है वो है जापान। क्योंकि जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे, यानी नष्ट कर दिए थे। लेकिन अब रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला बोला है, उसे देखकर जापान डर रहा है कि कहीं रूस या चीन ने उस पर परमाणु अटैक कर दिया तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। और यही कारण है कि जापान लगातार यूक्रेन जंग के बाद से ही हथियारों को बढ़ा रहा है। और इस कड़ी में जापान परमाणु हथियारों के निर्माण में भी लग गया है। और दूसरी तरफ जापान अमेरिका से भी बड़े स्तर पर हथियारों, मिसाइलों, फाइटर जेट्स की खरीद कर रहा है। और अब खबर आई है कि जापान अमेरिका की सबसे घातक मिसाइल टॉम हॉक मिसाइल को खरीदने जा रहा है और इसकी तैनाती चीन को ध्यान में रखकर की जा रही है। और दोस्तों, सही मायनों में भारत भी यही चाहता था कि कैसे भी करके अमेरिका और जापान के बीच टॉम हॉक मिसाइल की डील हो, क्योंकि दोस्तों, ये मिसाइल ब्रह्मोस का ही क्लोन है। जापान ने तय किया है कि युद्ध के खतरे के बीच ही अब वो अमेरिका से खतरनाक टॉम हॉक मिसाइलें खरीदेगा। फरवरी में जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो वहीं से जापान ने अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव का फैसला कर लिया था। जो मिसाइलें जापान ने खरीदने का मन बनाया है उसका तोड़ अभी तक चीन के पास नहीं है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल टॉम हॉक मिसाइल से ज्यादा घातक और ज्यादा स्पीड से प्रहार करती है, लेकिन अब भारत वो करने वाला है ना तो चीन ने सोचा था ना ही अमेरिका ने। बताया जा रहा है कि भारत जापान के साथ ब्रह्मोस डील कर सकता है, क्योंकि ये डील भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि चीन की नेवी भारत पर लगातार हावी होती जा रही है। और अगर भारत जापान को ब्रह्मोस मिसाइल देता है तो जापान चीन पर टॉम हॉक मिसाइल के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भी समय आने पर चीन के खिलाफ कर सकता है। और चीन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं जो इनके वार को सह सके और ना ही चीन भारत के इन हथियारों को पकड़ पाएगा। दोस्तों, जापान के पीएम किशिदा चाहते हैं कि उनके देश के पास ऐसी क्षमता हो जिसके बाद दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला किया जा सके। नए स्टॉक को बढ़ाने के लिए जापान ने अमेरिका से खतरनाक टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने का मन बनाया है। इस मिसाइल की रेंज करीब 1600 किलोमीटर है। दोस्तों, ब्रह्मोस की ताकत तो आप जानते हैं। अब आपको बताते हैं कि टॉम हॉक मिसाइल की ताकत कितनी है। चीन को बर्बाद करने के लिए काफी है भारत की ब्रह्मोस और अमेरिका की टॉम हॉक।
दोस्तों, ब्रह्मोस की तरह टॉमहॉक भी काफी खतरनाक है। लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल एक लॉन्ग रेंज वाला हथियार है और करीब 20 फीट लंबी है। ये मिसाइल 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल को टॉर्पीडो से किसी पनडुब्बी को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल टर्बो फैन इंजन से ऑपरेट होती है और इस वजह से ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करती है। इसकी वजह से इंफ्रारेड पर इसका पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इस मिसाइल में क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है और ये बहुत ही निचले स्तर पर ऑपरेट होती है। इस वजह से ही रडार पर इसका पता नहीं लगा सकती है। टॉमहॉक इंटीरियर और टीरेन कॉन्टूर मैचिंग रडार गाइडेंस का प्रयोग करती है। इसके तहत मिसाइल में एक मानचित्र पहले से ही स्टोर होता है। मिसाइल का कंप्यूटर इसी सेव तस्वीर से टारगेट को पहचानता है। यह मिसाइल बारिश, ठंड और गर्मी हर मौसम में काम कर सकती है। अमेरिका ने सबसे पहले इसे 70 के दशक में इजाद किया था, लेकिन इस पर अब तक कई डॉलर खर्च किए जा चुके हैं और इसे कहीं ज्यादा एडवांस बना दिया गया है। मिसाइल का वजन करीब 1.5 टन का है और ये अपने साथ 453 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। जीपीएस टेक्नोलॉजी से चलने वाली टॉमहॉक मिसाइल को अमेरिकी कंपनी रेथियॉन बनाती है। इसे दुनिया की सबसे मॉडर्न क्रूज मिसाइल का तमगा हासिल है। इसे 2000 से ज्यादा बार यूज किया जा चुका है। साल 2011 में नेटो की सेनाओं ने इसी मिसाइल से लीबिया पर हमला किया था। खैर दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।